अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी को एंड तक देखें ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स इसको बनाने में आती हैं वो दूर हो जाए। सबसे पहले रेसिपी कार्ड देख लें। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें लिख दी हैं ताकि आपको आसानी हो। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने छान लिया है। 1 कप पिसी हुई चीनी इसमें जाएगी, आधा कप सूजी, 2 टेबलस्पून नारियल का चूरा, 2 टेबलस्पून तिल, 3 टेबलस्पून घी और इसके लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे हम, नीम गर्म दूध, ये हस्ब ज़रूरत होगा। अच्छा, इसके लिए मैंने मेजरिंग कप्स यूज़ किए हैं, आप भी ये यूज़ करें ताकि आपकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक रहे और आपकी मीठी टिक्कियाँ ख़राब ना हो। मैदा, चीनी, सूजी, नारियल, नारियल का चूरा, तिल, ये सब चीज़ें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें पिघला हुआ घी शामिल करेंगे हम। 3 टेबलस्पून इसमें घी का डालें और इस तरह से हम इसको मैदे में मिक्स कर लेंगे। घी को जिस तरह हम समोसों में मिक्स करते हैं उसी तरह हम इसमें भी मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह हाथ से रब करेंगे तो घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये अगर देखें डायरेक्शन हम रखेंगे ना, मैंने ऐसे ऐसे करके आपको दिखाया है, तो इसमें हमें थोड़े थोड़े लम्स फील होंगे, वो सारे हमने दूर करने हैं। अब नीम गर्म दूध से हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और डो तैयार कर लेंगे। हमने इसको टाइटली गूंदना है। दूध नीम गर्म होना चाहिए और एकदम से दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें, सारा हम इस तरह से मैदा मिक्स करता जाएंगे और ये डो हमारी जो है बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। क्योंकि इसमें चीनी है, ज़ाहिर है, तो ये हाथों को थोड़ी थोड़ी चिपकेगी, लेकिन हम इस तरह से बस आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना दूध इस्तेमाल हो। देखिए, सारा इकट्ठा हो गया हमारा मैदा। बस अब हमने इसको गूंदना है। बहुत अच्छे से हमारा ये टाइट सी एक डो तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी, मतलब मीडियम सॉफ्ट हम इसको रखेंगे। मैदा इकट्ठा हो गया हमारा और अभी हाथों से हमारे काफ़ी चिपक रहा है। ये देखें, तकरीबन आधा कप दूध लगा है इसमें, बाकी दूध बच गया है। अच्छा, अब इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे जैसे हम इसको गूंदते जाएंगे तो ये मैदा जो है बहुत अच्छी सी डो की शक्ल इख्तियार करता जाएगा और दूसरी कि ये हाथों से चिपकना भी बंद हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको गूंद लेंगे मैदे को। ये देखिए, मीडियम सॉफ्ट हमारी ये डो तैयार हो गई है। अब इसको हम कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इस तरह से अगर आपके पास सरफेस है तो आप इकट्ठा एक दफ़ा भी बेल सकते हैं। अब चकला और बेलन पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। इस तरह से ऑयल लगा के मैं रब कर लूँगी सारा, ताकि ये ग्रीसी हो जाए हमारा और चिपके नहीं हमारी ये जो डो है। अब हाथ से इसको फ्लैट कर लेंगे थोड़ा सा और फिर इसको बेल लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये डो हमारी बेली जाएगी अब, क्योंकि बहुत अच्छी हो गई है। 30 मिनट्स में बहुत अच्छी फर्म हो गई है। इस दौरान मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है। इस तरह से और हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, थोड़ा हमने इसको मोटा ही रखना है। मतलब हाफ इंच की थिकनेस पे हम इसको रख लेंगे। ये हमने इसको बेल लिया है। अब इसको हम किसी भी कटर वगैरह की मदद से काट सकते हैं। मैंने इसके लिए ये एक जार का ढक्कन है वो इस्तेमाल किया है। अगर हम चाहें तो इसके एजिस पर हम मैदा लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी के साथ हम ये टिक्कियाँ काट सकते हैं। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ काट लेंगे। ये देखिए, साइज़ आप पे डिपेंड करता है, जो साइज़ आप रखना चाहें। जो एक्स्ट्रा डो है वो हम हटा लेंगे साइड से और इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। सारी डो इकट्ठी करके हमने जो बाकी डो रखी है उसके साथ हम मिला कर इसको बेल लेंगे और दोबारा से टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए, इतनी थिकनेस पे मैंने इसको काट लिया। घी को थोड़ा मैंने गर्म कर लिया है, दरमियाना गर्म घी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि तेज़ में अगर हम डालेंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। दरमियाना गर्म घी में हम इसको इतनी देर तक तल लेंगे कि इस पर अच्छे से कलर आ जाए दोनों साइड्स पर। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आप इसको टर्न कर लें और दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लें। इसको हम गोल्डन कलर देंगे, बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हम इसको कलर नहीं देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद डार्क हो जाती हैं। अगर हम पहले ही इसको बहुत डार्क कलर दे देंगे तो बाद में ये फिर ब्लैकिश की तरफ चली जाएंगी और खुशनुमा नहीं लगेंगी। ये देखें, इस वक्त हमने जो फ्राई की है तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, लेकिन जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ये क्रिस्प हो जाएंगी। तो इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स वगैरह में रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।